गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और बहुत आवश्यक होगा तभी बाहर निकल रहे होंगे, और निकल रहे होंगे तो मास्क का प्रयोग अवश्य ही कर रहे होंगे। आज हम जनांकिकी चैप्टर जो था उसके कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में, जिनकी जानकारी बहुत आवश्यक है, चर्चा करेंगे। पहला, जन्म दर। संपूर्ण जनसंख्या में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बालक बालिकाओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? संपूर्ण जनसंख्या में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के विषय में जानकारी बहुत आवश्यक है, उससे ही हमें जनसंख्या के बारे में पता लगता है। जैसा कि संक्रमण का सिद्धांत जो जनसंख्या का है, उसे बिना जन्म दर और मृत्यु दर को समझे नहीं समझा जा सकता है। कोई भी देश जनसंख्या के जो 3 स्तर हैं उनमें से किसी न किसी स्तर पर होता है। खासकर जो अल्प विकसित या अविकसित जो देश होते हैं, वहां पर मृत्यु दर भी ज्यादा होती है और जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा स्तर जो होता है जिसमें जन्म दर अधिक होती है लेकिन मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। ज्ञान विज्ञान, नई तकनीकी का जो विकास होता है, उससे हम मृत्यु पर या लोगों के मरने की संख्या पर हम रोक लगा लेते हैं, क्योंकि दवाइयां आजकल बहुत सारे ऐसे रोग जो पहले ठीक ही नहीं होते थे, आज हम दवाइयों के माध्यम से उन रोग पर भी विजय प्राप्त कर पाए हैं, जिससे कि जो है मृत्यु दर पर काफी रोक लग गई है। तो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर जो है वो कम। तीसरी जो अवस्था जनसंख्या की होती है, जो संक्रमण के सिद्धांत में कही गई, उसमें जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम, दोनों कम होने लगता है। भारत इसी तीसरे स्तर पर है। और चौथा स्तर जो ज्यादातर विकसित देश इसमें है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर हो जाती है और जनसंख्या बैलेंस्ड रहती है। तो ये संक्रमण का सिद्धांत भी यहां लगभग हमने चर्चा कर ली। तीसरा, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर हम उसको सूत्र में रखें तो कह सकते हैं कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि दर। चौथा, स्त्री पुरुष अनुपात, जो मैंने पहले भी बताया है पहले के लेक्चर में, कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं या लिंग अनुपात कहते हैं। जनघनत्व के विषय में भी चर्चा हो चुकी थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। अब आती है बात जीवन प्रत्याशा की। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी भी देश में व्यक्तियों के जीवित रहने की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। कि कितने उम्र तक आशा की जा सकती है किसी व्यक्ति के जीवित रहने की, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, तो इसलिए एवरेज लिया जाता है, औसत लिया जाता है। और वो औसत लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65 वर्ष है। कि एक व्यक्ति के जीवित रहने की जो औसत आयु है, या एक व्यक्ति के जीवित रहने की आशा जो की जा सकती है, वो कितनी की जा सकती है? 65 वर्ष तक। तो ये कुछ जनांकिकी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनकी जानकारी जो है बहुत आवश्यक है।